चैप्टर 5 फर्स्ट फाइट इन कॉलेज। जैसे ही राज पहले दिन कॉलेज पहुंचा तो गार्ड ने उसे कॉलेज के दरवाजे पर ही रोक लिया। राज उसे बता रहा था कि उसने कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है, लेकिन वह गार्ड राज के कपड़े देखकर उसे अंदर नहीं आने दे रहा था और साथ ही भला बुरा भी कह रहा था। तभी पीछे से एक बाइक पर एक लड़का आया और उसने राज के ठीक बगल में बाइक रोक दी। उसने हेलमेट लगाया हुआ था, इस वजह से राज को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके कपड़े और उसकी सुपर बाइक देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह काफी बड़े घर का लड़का था। उसकी बाइक की कीमत ही लगभग 8 लाख रुपए थी। ऐसे में जब वह लड़का राज के ठीक बगल में आकर बाइक रोक कर उसे हेलमेट पहने हुए देखने लगा तो राज को समझ नहीं आया कि वह देख क्यों रहा है। उस लड़के ने राज को धक्का दिया जिससे वह नीचे गिर गया और वह अंदर जाते हुए बोलकर गया, लड़ो कटो मरो कुछ भी करो लेकिन दरवाजे से हटकर। गार्ड ने उस लड़के को नमस्ते किया और वह अंदर जाते हुए गार्ड से बोला, एडमिशन वाले बच्चों के पास एडमिशन फॉर्म होता है, इतनी बहस करने की जगह वो चीज़ कर लिया करो। इतना कहकर वह लड़का अंदर चला गया। राज ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खड़ा हुआ और अपने कपड़े थोड़े साफ किए। वह गार्ड के पास फिर से गया और अपना एडमिशन फॉर्म दिखाने लगा। एडमिशन फॉर्म देखते ही वह गार्ड एक बार को डर गया कि कहीं ये कोई अमीर घर से तो नहीं जिसे गलती से मैंने कपड़ों की वजह से रोक दिया हो। उस गार्ड ने कहा, सॉरी बेटा, अंदर चले जाओ। राज ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चला गया। कॉलेज में अंदर पहुंचते ही राज अपनी क्लास ढूंढने लगा। पास में ही 4-5 लड़के एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। राज उनके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट ईयर साइंस स्ट्रीम की क्लास कौन सी है? उन सभी ने एक साथ राज को देखा। उसमें एक लड़का वो भी था जो अभी दरवाजे पर अपनी सुपर बाइक से अंदर आते वक्त राज को धक्का देकर आया था। उसका नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह था। वीरेंद्र ने कहा, श्योर सर, आप न्यू एडमिशन है क्या? राज ने कहा, जी। वीरेंद्र ने कहा, आइए हम आपको आपकी क्लास दिखा देते हैं। वो सभी राज को इतनी स्पेशल अटेंशन दे रहे थे कि राज को अजीब महसूस हो रहा था उन लोगों के साथ। उन्होंने राज को क्लासरूम दिखाकर कहा, यह है आपकी क्लास। पूरी क्लास खाली थी उस वक्त, अभी सभी स्टूडेंट्स बाहर घूम रहे थे। राज ने उन्हें थैंक यू कहा और अंदर जाकर एक सीट पर अपना बैग रखकर वहां बैठ गया। थोड़ी देर बाद क्लास में 3-4 लड़कियां एक साथ अंदर आई। वो सभी राज को देखकर हंसते हुए धीरे धीरे पता नहीं क्या बात कर रही थी और वो अपनी सीट पर बैठ गई। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। धीरे धीरे एक एक करके और भी लड़कियां आती गई और सब राज को बस घूरे जा रही थी। जब पूरी क्लास में वह अकेला लड़का था और पूरी क्लास लड़कियों से भर गई, तब राज समझ गया था कि ये कोएड सेक्शन की क्लास नहीं थी। राज वहां से उठकर बाहर जाने लगा ही था कि अचानक एक लड़की राज पर बरस पड़ी। वह चिल्लाकर कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास में आने की? राज बोलने की कोशिश कर रहा था मगर वह लड़की बिना सोचे समझे बस लगातार बोले जा रही थी और राज को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। उस लड़की ने कहा, कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं तुम जैसे लड़कों को बस बहाना चाहिए होता है लड़कियों से टकराने का। राज कुछ कहता उससे पहले ही क्लास में बैठी नवीशा ने कहा, नेहा प्लीज़ काम डाउन, इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो तुमने उसे बना दिया है, और तुम्हें भी पता है ये पहली बार नहीं हुआ है कि कुछ छिछोरे लोगों ने किसी को गलत क्लास बताकर यहाँ भेज दिया हो। बाहर खड़े हुए वो चारों लड़के जो अभी तक नेहा के राज पर चिल्लाने को लेकर खुश हो रहे थे, नवीशा की बात सुनते ही बौखलाते हुए अंदर आ गए। उस बाइक वाले लड़के ने कहा, अरे ओए हीरोइन, नई नई आई है कॉलेज में तो ज़्यादा ना उड़। नवीशा ने कहा, वॉट एवर यू आर, लेकिन तुम्हें हीरो तो कह नहीं सकती और ना ही तुमसे मुँह लगने का कोई इरादा है मेरा। यह सुनते ही वीरेंद्र नवीशा की तरफ बढ़ने लगा और बोला, मैं मुंह लगाकर ही दिखाता हूँ आज। वीरेंद्र नवीशा के पास जा ही रहा था कि राज बीच में आ गया और बोला, अरे भैया कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, अभी ये लोग भी नए नए आए हैं ना तो जानते नहीं हैं कि आप सीनियर हो। नवीशा ने कहा, सीनियर? हाँ सही कहा, 2 साल से फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हो रहा इनसे, सीनियर तो हैं ही हमारे। राज को उस वक्त पता लगा कि ये सभी लड़के उसी की क्लास के थे। हालांकि ये बात अलग थी कि 2 साल से वो एक ही क्लास में पढ़े थे। नवीशा की बात सुनते ही वीरेंद्र राज को धक्का देकर आगे बढ़ा कि राज ने अपना हाथ वीरेंद्र के सीने पर रखकर उसे पीछे कर दिया और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भैया प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमने मुझे यहाँ भेजा। इतने में ही क्लास में टीचर आ गई। टीचर ने कहा, व्हाट यू बॉयज़ आर डूइंग हियर, गो टू योर क्लासरूम। राज और बाकी चारों लड़के वहाँ से चले गए। वीरेंद्र नवीशा को घूर कर देखता हुआ क्लास से बाहर निकल गया। उसके बाद वो सभी लड़के और राज अपनी क्लास में पहुँच गए। क्लास में पहुंचते ही वीरेंद्र ने कहा, अटेंशन ऑल स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे न्यू एडमिशन। और आज आते ही इन्होंने 2 काम किए हैं। उनमें से एक लड़की ऋचा जो वीरेंद्र को पसंद करती थी, उसने कहा, कौन से काम कर दिए इसने? वीरेंद्र ने कहा, एक अच्छा काम किया है और एक बुरा। अच्छा काम ये कि इसने मुझसे इज्जत से बात की और बुरा काम ये कि इसने मुझे रोका और अपने हाथ से धक्का देकर पीछे करा मुझे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। वो सभी जानते थे कि वीरेंद्र एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसके लिए लड़ना और लड़की छेड़ना आम बात थी।
अब सब ये सोच रहे थे कि वह राज के साथ क्या करने वाला था। क्या लगता है आपको, क्या राज ने पहले ही दिन किसी से दुश्मनी मोल ली थी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फ़कीर की लकीर से, सिर्फ द स्टोरी टेलर पर।